एक शादीशुदा फिल्मकार से प्रेम कर बैठी उस अभिनेत्री को अपने जीवन का सबसे कठिन निर्णय लेना था। ये प्रेम एक सामान्य आकर्षण नहीं था, बल्कि वो आग थी जिसने उनके चारों ओर की दुनिया को झुलसा दिया था। फिल्मी पत्रिकाओं में उनकी प्रेम कहानी सुर्खियां बन चुकी थीं। हर जगह चर्चाएं थीं कि ये रिश्ता किस मोड़ पर जाएगा। अभिनेत्री बनने का सपना लेकर माया नगरी आई वो लड़की कब प्रेम की इस दलदल में फंस गई, उसे खुद समझ नहीं आया। उसकी भावनाएं उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई जहां उसका एक फैसला किसी के घर को उजाड़ सकता था। लेकिन फिर एक दिन एक अनोखी घटना घटी। उस फिल्मकार की पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के लिए तड़पते हुए देखा। उसके मन में अजीब सी उथल-पुथल मची थी, पर उसने किसी से कुछ कहा नहीं। शायद उसने महसूस किया कि प्रेम जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। और फिर उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो निस्वार्थ त्याग की पराकाष्ठा थी। उसने अपनी प्रतिद्वंदी से मिलने का निश्चय किया। जब वो अभिनेत्री से मिली तो उसकी आंखों में कोई जलन नहीं थी, कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उसने सीधा कहा, मेरे पति अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और तुम भी उनसे प्यार करती हो। यही सही होगा कि तुम दोनों शादी कर लो। मैं आज ही उन्हें छोड़ दूंगी। उन शब्दों को सुनकर वो अभिनेत्री सन्न रह गई। उसके मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या ये संभव था? किसी स्त्री का इतना बड़ा त्याग? उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपना प्रेम किसी का घर तोड़कर बसाए। उसे लगा कि उसके प्रेम ने किसी की वर्षों की गृहस्थी को संकट में डाल दिया है। ये सोचते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को संभाला और एक कठिन निर्णय लिया। वो उस फिल्मकार से दूर चली जाएगी। उसने अपने मन को समझाया कि उसका प्रेम किसी के जन्म जन्म के साथ को तोड़ने के लिए नहीं था। ये कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन ये एक सच्ची घटना है। ये फिल्मकार थे अमिया चक्रवर्ती और वो अभिनेत्री थी उषा किरण। आज हम इस वीडियो में उनकी कहानी को सामने ला रहे हैं। 50 के दशक की इस चमकदार अभिनेत्री को हर सिनेमा प्रेमी जानता है, लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि उषा किरण का असली नाम उषा मराठे था। 22 अप्रैल 1929 को हैदराबाद में जन्मी उषा किरण अपने माता पिता की 5 बेटियों में दूसरे स्थान पर थीं। उनके पिता बालकृष्ण और माता राधा अपने परिवार के साथ जल्द ही मुंबई आकर बस गए। उस जमाने में जहां माता पिता अपने बच्चों को फिल्मों से दूर रखने की कोशिश करते थे, वहीं बालकृष्ण चाहते थे कि उनकी बेटी अभिनेत्री बने। लेकिन बचपन में उषा ना तो फिल्मों में रुचि रखती थी और ना ही अभिनय में, परंतु पिता की जिद के आगे उन्होंने रंगमंच की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे अभिनय उनकी दुनिया बन गया। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि अब उन्हें फिल्मों में अभिनय करने का अवसर तलाशना चाहिए, परंतु उनके पिता नाराज हो गए। उनका मानना था कि पहले उषा को रंगमंच पर पूरी तरह से पारंगत होना चाहिए, तभी कोई फिल्मकार खुद उनकी तलाश में आएगा। कहते हैं नियति अपने रास्ते खुद बनाती है। एक दिन वही हुआ जिसकी उम्मीद उनके पिता ने की थी। मशहूर नृत्यकार उदय शंकर अपनी फिल्म कल्पना के लिए अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उनकी खोज उषा किरण पर आकर रुकी और उन्हें फिल्म में कास्ट कर लिया गया। 1984 में बनी ये फिल्म भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर आधारित थी और इसे चेन्नई में फिल्माया जाना था, परंतु फिल्म के दौरान उषा और उदय शंकर के बीच वेशभूषा को लेकर विवाद हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उषा को फिल्म छोड़कर मुंबई लौटना पड़ा। बावजूद इसके उदय शंकर ने उनके द्वारा फिल्माए गए दृश्यों को फिल्मों में शामिल कर लिया, जिससे कल्पना तकनीकी रूप से उषा किरण की पहली फिल्म बन गई। लेकिन ये शुरुआत बहुत कठिन थी। इस फिल्म से उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।
इसके विपरीत उनके पिता ने अपनी नौकरी छोड़कर फिल्म फाइनेंस में हाथ आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे खुद प्रोड्यूसर बनकर बेटी को लॉन्च करेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, परंतु दुर्भाग्यवश उनकी फिल्में बनने से ही पहले बंद हो गईं। आर्थिक संकट से जूझते हुए उषा ने मराठी और गुजराती फिल्मों की ओर रुख किया। हिंदी फिल्मों में उनकी सफलता की कहानी तब लिखी गई जब अमिया चक्रवर्ती ने उन्हें गौना नामक कम बजट की फिल्म में कास्ट किया। इसी दौरान अमिया और उषा के बीच प्रेम का बीज अंकुरित हुआ। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों के बीच 17 वर्ष का अंतर था। इस प्रेम ने उषा किरण के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अमिया चक्रवर्ती ने उषा को दाग में भी मौका दिया, जो गौना के 2 साल बाद 1952 में रिलीज हुई। इस फिल्म में दिलीप कुमार और निम्मी मुख्य भूमिकाओं में थे और ये एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म से मिले पैसों से उषा ने अपनी बहन की शादी करवाई थी। अभिनय की दुनिया में उषा किरण अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। 1950 में रिलीज हुई राजा रानी में मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने शशिकला की दादी की भूमिका निभाई थी। उन्होंने हर तरह के किरदारों में जान डाल दी, चाहे वो नायिका का हो, सहायक अभिनेत्री का हो, भाभी का हो या माँ का। हालांकि उषा किरण निजी जीवन में घरेलू स्वभाव की थी, इसलिए उनके पिता ने उनके लिए एक योग्य वर खोजा, डॉक्टर मनोहर खेर, जो मुंबई के सायन हॉस्पिटल के डीन थे। 1954 में उनकी शादी हुई। डॉक्टर खेर स्वभाव से बहुत अच्छे थे और उन्हें अमिया चक्रवर्ती के बारे में भी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बारे में उषा किरण को कोई उल्हाना नहीं दिया। यहाँ तक कि जब 1957 में मात्र 44 वर्ष की उम्र में अमिया चक्रवर्ती का निधन हुआ तो डॉक्टर खेर ने अपनी पत्नी को उनके अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति दी। शादी के बाद उषा किरण फिल्मों को छोड़ना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म बदनाम की शूटिंग शादी से पहले पूरी कर ली थी, लेकिन 1954 में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई, जिससे उन्होंने अपना मन बदल लिया। इसी वर्ष आई बादबान के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। अपने करियर में उषा किरण ने लगभग 50 हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में काम किया। मराठी सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय था। इसी कारण उन्हें मुंबई का शरीफ बनने का अवसर भी मिला। दुर्भाग्यवश लंबी बीमारी के कारण वर्ष 2000 में उनका निधन हो गया। उनकी संतान में एक बेटा अद्वैत खेर और एक बेटी तन्वी आजमी है। तन्वी ने शबाना आजमी के भाई बाबा आजमी से विवाह किया। उषा किरण जैसे अनेक अद्भुत अभिनेत्रियों की कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना ना भूलें। धन्यवाद।